दुनिया की इस रेस में दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के आपके साथ रिलेशंस अच्छे क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं आपका बच्चा आपके साथ आर्ग्यूमेंट क्यों करता है? क्या आप जानते हैं आपके बच्चे को जल्दी याद क्यों नहीं होता? क्या आप जानते हैं आपके बच्चे को याद करके भी क्यों भूल जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड करते हैं? नहीं, आप ये सब नहीं जानते। तो क्या आप ये सब जानना चाहते हैं? तो आइए मैं आपको आज एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो टेस्ट करवाने के बाद आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं DMIT के बारे में। DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट को करवाने के बाद आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। यह टेस्ट फिंगरप्रिंट्स के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचती, उसके पीछे किसी ना किसी की मेहनत होती है। वैसे ही इस टेस्ट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट की मेहनत लगी है, जैसे कि हैरोल्ड क्यूमिन, जिन्हें फादर ऑफ डर्मेटोग्लिफिक्स कहा जाता है। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स पे रिसर्च की और अपनी रिसर्च को एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था फिंगरप्रिंट्स, पाम्स एंड सोल। उसके बाद सर फ्रांसिस गिल्टन, उन्होंने भी फिंगरप्रिंट्स पे रिसर्च किया और अपनी एक रिसर्च को एक बुक पे लिखा, जिस बुक का नाम था फिंगरप्रिंट्स। उन्होंने ये बुक 1892 में लिखी। फिर डॉक्टर हावर्ड गार्डनर, उन्होंने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। फिर मोल्टन मास्टन ने डिस्क मॉडल ऑफ बिहेवियर दिया। तो इन सब की मेहनत की वजह से ये टेस्ट हमारे पास पहुंचा। साइंटिफिकली प्रूव है कि किसी भी दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। इवन कि दो ट्विंस अगर हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। और फिंगरप्रिंट जो है वो डायरेक्टली उनका कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ। हर एक फिंगर का एक ब्रेन लोब के साथ कनेक्शन होता है। इस टेस्ट में आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उन फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद 59 पेजेस की एक रिपोर्ट आएगी, जिस रिपोर्ट में आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल, आपका बच्चा देख के याद करता है, आपका बच्चा सुन के याद करता है, या आपका बच्चा प्रैक्टिकली याद करता है। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है? क्या वो ओवल पर्सनैलिटी का है? क्या वो डव पर्सनैलिटी का है? क्या वो ईगल पर्सनैलिटी का है? या वो पीकॉक पर्सनैलिटी का है? अगर वो ईगल पर्सनैलिटी का है तो वो डोमिनेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो टारगेट ओरिएंटेड होगा। अगर वो पीकॉक पर्सनैलिटी का है तो वो इन्फ्लुएंशियल होगा, उसे तारीफ पसंद होगी, आप उसकी तारीफ कीजिए वो बहुत आगे जाएगा। अगर वो ओवल पर्सनैलिटी का है तो वो सवाल बहुत करता है, उसे हर चीज जाननी है, वो हर चीज जानना चाहता है। अगर वो डव पर्सनैलिटी का है तो वो ग्रुप्स में अच्छा है, वो ग्रुप्स में जो काम करेगा बहुत अच्छा करेगा, अकेले उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट को करवाने के बाद आपको अपने बच्चे का EQ लेवल, CQ लेवल, AQ लेवल और IQ लेवल भी पता चल जाएगा। EQ लेवल होता है इमोशनल क्वोशंट, AQ लेवल होता है एडवर्सिटी क्वोशंट, CQ लेवल होता है क्रिएटिव क्वोशंट और IQ लेवल होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे का एक्वायरिंग मेथड क्या है। क्या वो सेल्फ कॉग्निटिव है? क्या वो रिफ्लेक्टिव है? क्या वो इफेक्टिव है? या वो रिवर्स थिंकर है? क्या आपको अब भी लगता है कि इतना सब जानने के बाद भी आप अपने बच्चे को नहीं जान पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये सब जानने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। USSR ने 1970s में डर्मेटोग्लिफिक्स को यूज किया अपने प्लेयर सेलेक्ट करने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या आया? 1972 में उन्होंने 50 गोल्ड मेडल्स अपने कंट्री में लाए और 1976 में उन्होंने 125 गोल्ड मेडल्स अपनी कंट्री में लाए। ये टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का करियर क्या होना चाहिए, उसे कौन से करियर ऑप्शंस लेने चाहिए। इस टेस्ट के मैं अगर आपको बेनिफिट्स बताऊं तो बेनिफिट्स तो कहीं ज्यादा है। सबसे पहला बेनिफिट, आपके और आपके बच्चे का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आपके और आपके बच्चे के बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। जो पैसा आप फजूल कोर्सेज पे वेस्ट कर रहे हैं वो बच जाएगा। आप पैसा उसी तरफ लगाएंगे जो कोर्स आपके बच्चे को लेना चाहिए, और आप टाइम भी उसी कोर्स पे लगाएंगे। तो अगर आपको इस टेस्ट के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, जो 2nd फ्लोर खान एंटरप्राइजेस
देसा रोड, डोडा सिटी में है। और भी जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच।